रास और महाराज, जिसमें गोपियां और ग्वाला नाचते हैं। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई। प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो महादेव जी को मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे, ध्यान से सुनिए, यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ दो गोपियाँ पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियाँ, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हो? प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियाँ जनानी हैं, लेडीज हैं। पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए, महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूँ। गोपियाँ बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से निवेदन करिए कि मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाईं और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, कन्हैया की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपीश्वरी, आइए गोपीश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहाँ से, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया, जहाँ हम बैठते वहाँ बैठा लिया। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, राधा रानी के बिना रास महाराज हो ही नहीं सकता। प्रभु ने देखा यहाँ तो रास भी बंद हो गया और यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे, पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप आवाज़ दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु जब ढूंढ रहे थे, अचानक प्रभु की नज़र चली गई तो प्रभु ने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर खूब मनाया राधा रानी को। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे, देखो किशोरी, आप रूठ गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं? मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। प्रभु बोले, अच्छा राधे,
आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पर जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए प्रभु की याद कर करके राधा रानी के आंसुओं की धारा से ये जो सरोवर है, ये राधा रानी के आंसुओं से भरा सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, लूटने को मान कहते हैं, मान किया, तो मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा। द्वारका बंसी और मुकुट का दर्शन यहाँ राधा रानी मंदिर में राधा रानी के पास होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। देखिए जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान करो, तो इसमें से 5 चीज़ें अपने ऊपर जरूर डालिए, आचमन करिए, नेत्रों से जल लगाइए, ऐसी गलती मत करिए। स्नान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय 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 राधे राधे। ये कथा जो है